So dear students, welcome back to our today's lecture. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं about another important inorganic compounds which is known as borazine. हम आज डिस्कस करेंगे बोराजिन के बारे में. कंप्लीट बोराजिन के हम प्रॉपर्टीज, its structure and structure. Yeah, we can say along with this it's important फीचर्स. ये 3 पॉइंट हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अबाउट बोराजिन. सो बोराजिन इज अनदर इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स which has very similar structure as well as almost similar properties as of benzene. ठीक है, तो देखते हैं ये बोराजिन क्या चीज है. और इसको अगर हम देखा जाए तो ये लगभग आपकी बिल्कुल बेंजीन की तरह ही होते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको हम बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं. अब देखते हैं आगे इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं और बेंजीन और बोराजिन में क्या सिमिलर फीचर्स हैं और क्या डिसिमिलर फीचर्स है और बोराजिन का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, इसके फिजिकल एज केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ द थिंग दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंग सिस्टम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंग सिस्टम इज बेंजीन. हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे स्टेबल जो रिंग सिस्टम है वो हमारे पास है बेंजीन रिंग. चाहे वो आप सेपरेट ले या कंजुगेटेड फॉर्म में लें या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में लें, जैसे कि हमारे पास नेप्थेलिन हुआ, इंथ्रासीन हुआ, फिनांथ्रोलिन हुआ, ये सब क्या है, आपका पॉलीन्यूक्लियर रिंग सिस्टम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और इनमें से सबसे जो स्टेबल और सबसे जो इंपॉर्टेंट रिंग सिस्टम है वो हमारे पास बेंजीन रिंग है. ठीक है, तो सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंग सिस्टम है या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रिंग सिस्टम है. वो है आपका बोराजिन और दूसरा है आपका ट्राइमेरिक साइक्लोफॉस्फाजीन कंपाउंड्स. ये दो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिंग सिस्टम है. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री we can read is at least two analogues of benzene. बेंजीन के दो एनालॉग्स है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिंग सिस्टम है. वो है आपका पहला जो रिंग सिस्टम है वो आपका है बोराजिन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिंग सिस्टम है वो आपका है ट्राइमेरिक साइक्लोफॉस्फाजीन कंपाउंड. ये दो इंपॉर्टेंट रिंग सिस्टम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. हाउएवर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो हमारे पास बहुत सारे रिंग सिस्टम है. उनमें से बेस्ट जो है वो हमारे पास जो कि स्टेबल है, हाईली डिलोकलाइज्ड है, वो है आपका बेंजीन रिंग. तो इनका स्ट्रक्चर देखें तो बोराजिन का हमारे पास फॉर्मूला रहता है B3N3H6. और अगर हम ट्राइमेरिक साइक्लोफॉस्फाजीन देखें तो ये फॉस्फोरस नाइट्रोजन कंपाउंड है P3N3N6. और यहाँ पे ये आपका बोरोन और नाइट्रोजन का कंपाउंड है बोराजिन. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बोराजिन और यहाँ पे हम देखेंगे क्या सिमिलर फीचर्स है बोराजिन और बेंजीन में. सो लेट्स टेक सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ borazine. So let's start with the formula.
सो फॉर्मूला हमारे पास है B3N3H6। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बोरॉन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो है आपका C6H6। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो कि मेनली कार्बन का बना हुआ रहता है। हाउएवर आप अगर बोराजीन में देखा जाए तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, सारे बोरॉन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसीलिए इसमें आपको कहीं भी कोई कार्बन नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए हम इसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। बेंजीन क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि आपका वेरी सिमिलर टू बेंजीन, आपको इनकी स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इसीलिए हम इनको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये भी बिल्कुल बेंजीन की तरह इसका भी स्ट्रक्चर साइक्लिक रहता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन इज आल्सो साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे पास बेंजीन में भी साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इस तरह आपका स्ट्रक्चर रहेंगे। अगर हम बोराजीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो बोराजीन का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, वी हैव B3 एंड N3, हमारे पास 3 बोरॉन एटम है और 3 नाइट्रोजन एटम है। ऐसे आपका बोराजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये सब फर्दर H के साथ कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास कंजुगेशन प्रेजेंट रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपकी बोराजीन का, बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिस तरह आपके बेंजीन का स्ट्रक्चर रहता है। हाउएवर बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर की जब आप बात करेंगे, यहाँ पे आपका बोरॉन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों एटम्स यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे भी बोराजीन का भी स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है। लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट, ये जो बेंजीन है ये पोलर है। ठीक है, पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आपका बोराजीन। हाउएवर अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन आपका क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो सकते हैं, हाँ भाई ये पोलर क्यों है, ये नॉन पोलर क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बेंजीन की स्ट्रक्चर्स को देखेंगे क्लियरली तो यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर में आपके पास सारे क्या है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई आपका डिलोकलाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे, क्योंकि सारे जो हमारे कार्बन है वो एक जैसे हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसे हैं, सारे प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसीलिए नॉन पोलर कैरेक्टर शो करते हैं। However, in contrast to benzene, we have बोराजीन। बोराजीन में क्या होगा फिर, यहाँ पे बोराजीन में आपके पास एक बोरोन एटम है, दूसरा आपके पास नाइट्रोजन एटम है इन दिस स्ट्रक्चर। अब आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बोरॉन से। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम एज कंपेयर टू द बोरॉन एटम। सो देयर आर सम पार्शियल, we can say that the delocalization of electrons are more lumpy in borazine as compared to बेंजीन। यहाँ पे आपकी बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होंगे। However, in case of borazine, due to the electronegativity difference between nitrogen and the boron atom, the delocalization of the electrons are not uniform. So, this compound, this borazine, behaves as a polar inorganic compound. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पे आपके पास अल्टरनेट इन बोराजीन we have alternate 3 BH unit and 3 NH unit। ठीक है, बोराजीन में क्या है आपके पास, अल्टरनेट मींस एक के बाद एक। फॉर एग्जांपल बोरॉन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद बोरॉन, देन नाइट्रोजन, देन बोरॉन एंड देन नाइट्रोजन। वी हैव अल्टरनेट 3 BH यूनिट, तीन हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, 3 BH यूनिट है और 1 2 3 NH यूनिट है। ठीक है, ये इसका आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी बोराजीन का।
नेक्स्ट देखते हैं, दिस बोराजीन इज isoelectronic with benzene. Isoelectronic with benzene means यहाँ पे कि number of electrons in both benzene and nitrogen is equal. Both borazine and benzenes have equal number of electron. देखते हैं कैसे हम इसको दिखा सकते हैं isoelectronic कैसे है benzene और borazine. So let's first calculate the number of electrons present in borazine, and then we will calculate the number of electrons also in benzene, और वहां से आपको पता चलेगा कि क्या है यहाँ पे। तो पहले आपके पास B3N3H6 है, ठीक है, ये हमारे पास है बोराजीन। यहाँ पे हम लिखते हैं C6H6, ये आपके पास बेंजीन है। कैसे ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो हम देखेंगे, ठीक। तो जब हम बोराजीन की बात करते हैं, बोराजीन पे हमारे पास तीन क्या है स्ट्रक्चर को यहाँ पे आप क्लियरली स्ट्रक्चर यहाँ से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 3 BH यूनिट है और 3 नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड में एक एक पाई बॉन्ड होंगे, एक एक सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे NH के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो वी हैव 12 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, 12 सिग्मा बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पाई बॉन्ड कितने हैं बोराजीन में, हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है। देन 3 पाई बॉन्ड है तो 3 इंटू 2, एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन का बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। सो वी हैव 3 इंटू 2, सो वी हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। सो लेट्स कैलकुलेट द ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देन ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोराजीन इज इक्वल टू, वी हैव number of nitrogen atom, we have 3 nitrogen atom, 1 2 3। एक नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे, ठीक है। 3 पे कितने होंगे, 7 into 3 is 21 electrons, ठीक। सिमिलरली वी हैव 3 बोरॉन एटम, एक बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे। 3 पे कितने होंगे, 3 होंगे, 5 3 से 15 electrons we have। and similarly we have 6 हाइड्रोजन एटम्स। सो एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 हाइड्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इज 6 5 11 11 1 12 1 carry on 2 1 3 3 1 4। so total number of electron in borazine is 42, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं बेंजीन में। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलता है बेंजीन में। ऑल द 6 एटम्स आर कार्बन एटम्स, C6H6, ऐसे आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बेंजीन में, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड here also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। so we have 12 sigma bonds। pi bond अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो we have 3 pi bonds। so 3 pi bond means 3 into 2 which is equal to 6 pi electrons। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या इंपॉर्टेंस है, वो जब हम इसके एरोमेटिक नेचर देखेंगे वहां पे आपको पता चलेगा, ठीक है। so we have 6 pi electrons both in borazine and benzene। now let's calculate number of electrons। number of electrons, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 6 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। we have 6 carbon atoms and each carbon atoms have 6 electrons, so we have 6 6 36 electrons। then we have 6 hydrogen atom,
Each hydrogen atom has 1 electron, and then we have 6 hydrogen atom. This is 6 electron, and 36, and this 6 is 42 electrons. So number of electrons present in borazine and benzene is equal or similar. Both borazine and benzenes have 42 number of electrons. So that's why we called this borazine is isoelectronic with benzene. So overall number of electrons is equal in both borazine and benzene. ये इसका और एक important feature है. Next हम देखेंगे और क्या important feature है borazine का. It's isostructural with benzene. So isostructural with benzene. बेंजीन और बोराजिन का स्ट्रक्चर्स क्या रहता है, लगभग सिमिलर रहता है. ठीक है, दोनों का लगभग स्ट्रक्चर सिमिलर रहेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है. यहीं पे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करके जाएंगे दोनों का. बोराजिन की स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, सो इन बोराजिन बोथ बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम और sp2 hybridized. ठीक है, दोनों बोरॉन और नाइट्रोजन एटम यहां पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं. ठीक, अब क्या होगा, हाउएवर यहां पे नाइट्रोजन के पास आपका क्या है, दिस नाइट्रोजन एटम्स हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओवरऑल नाइट्रोजन एटम पे आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, और अब यहां पे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे. देन वी हैव हियर, अगर हम बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p1. सिमिलरली नाइट्रोजन के पास हमारे पास 1s2 2s2 2p3. ठीक है, अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हमने कहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पे शो करते हैं, मींस 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं. ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल px और py यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, pz यहाँ पे खाली रहा. सिमिलरली यहाँ पे आपके एक ऑर्बिटल है, लेट्स टेक pz ऑर्बिटल, ये फिल्ड ऑर्बिटल रहता है. ठीक है, जिसमें आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैप होंगे जब यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे तो होगा ओवरलैपिंग ऑफ filled p orbitals of nitrogen with empty p orbitals of boron. ठीक है, तो यहां पे जो नाइट्रोजन के पास फिल्ड p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे with empty orbital of this boron atom. तो ऐसे आपका यहां पे बॉन्ड बनेंगे. अब बॉन्ड जो होगा वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में आपका डेटिव बॉन्ड बनते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं. सो वी आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरॉन एटम, जो कि आपकी बेंजीन की केस में नहीं है. तो स्ट्रक्चर आपका ऐसा कुछ बनता है. इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है बोराजिन का. ये ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है. नाउ वी नो दैट दिस नाइट्रोजन हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन के पास हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस तरह, और बोरॉन के पास हमारे पास अभी वैकेंट p ऑर्बिटल है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, और ये एम्प्टी है, और ये आप इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है. ये नाइट्रोजन आपकी
बोरॉन को। तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो अप कर सकते हैं। यहाँ से एक जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वहां से आप बोरॉन की ओर एक एरो खींचेंगे, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो रहा है इस साइड पे, और ये फर्दर 3 बॉन्ड बना रहा है बोरॉन, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते वक्त इसको सिंपली अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करें तो ऐसा हम शो करते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है वहां पे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उसको हम ऐसे नेगेटिव चार्ज लग, तो इसको हम ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड से हम डिनोट करते हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, या इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब डेटिव बॉन्ड को हम दिखाते हैं कि यहाँ से जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वहां से हम एक एरो लगाएंगे जिस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ऐसे हम इसकी स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। तो यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बोरॉन की ओर, तो हम ऐसे हम डिनोट करेंगे। यहाँ से नाइट्रोजन से बोरॉन की ओर, इस तरह स्ट्रक्चर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो को शो कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अगर इसके हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम शो करें तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को दूसरे बोरॉन और नाइट्रोजन पे हमें दिखाना है। बोथ द स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोरॉन से नाइट्रोजन की ओर दिखा सकते हैं, इस नाइट्रोजन और बोरॉन, इस नाइट्रोजन और बोरॉन पे हम दिखा सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम जिस तरह हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हम इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो दिस इज बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, बोरॉन एंड वी हैव द लास्ट नाइट्रोजन। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे जिस तरह हम बिल्कुल बेंजीन में शो करते हैं ऐसे हम यहाँ पे भी बोराजीन में डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन, जिसमें आपका जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन का भी इस तरह रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ पे इस तरह आपका ओवरऑल डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है बेंजीन में। अब डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे आपका जो मेन डिफरेंस है वो है आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन। सो इन बोराजीन, बोराजीन में क्या होगा, बोराजीन में क्योंकि दोनों जो एटम्स है वो डिफरेंट है, आपके पास 3 बोरॉन एटम है, 3 नाइट्रोजन एटम है। सो वी कैन से दैट द delocalization or delocalization of pi electrons are partial। पार्शियल मीन्स कंप्लीटली डिलोकलाइज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरॉन एटम के बीच में। हाउएवर इन केस ऑफ benzene, the delocalization of pi electrons are complete. So we can say in benzene we have complete delocalization of this pi electron. However, in case of borazine, the delocalization of pi electrons are partial, or we can say there are not complete delocalized pi electrons due to the difference in the electronegativity of this nitrogen and boron atom। ठीक है, इसी तरह अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो यहाँ पे भी एनर्जी लेवल डायग्राम में जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो बोरॉन और नाइट्रोजन के नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल्स, अगर हम यहाँ पे एनर्जी लेवल्स बनाए, ये बोरॉन का ये नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल्स बोरॉन से थोड़ा नीचे होंगे क्योंकि ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू बोरॉन। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग रहेंगे वो मोर टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम रहेंगे देन देन योर बोरॉन एटम। ठीक, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ दिस borazine, which is very similar to benzene. So we can say this borazine is isostructural with benzene. Next feature, like benzene,
Borazine is also a colorless liquid. Borazine is also a colorless liquid. ये और एक important feature है, common feature है between benzene and borazine. Then both borazine and having aromatic smell. जिस तरह आपका बेंजीन का एरोमेटिक स्मेल रहता है, उसी तरह आपकी बोराजीन में भी एरोमेटिक स्मेल रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कैसे. नेक्स्ट, बोथ बोराजीन एंड बेंजीन आर एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स, और यहाँ पे हम कह सकते हैं बोथ दिस बोराजीन एंड बेंजीन शोज रेजोनेंस. ये एरोमेटिक कंपाउंड का फीचर है. और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या है? The aromatic compound should have 4n plus 2 pi electrons, which we known as Huckel rule. अगर Huckel rule को फॉलो करते हैं तो ये एरोमेटिक है, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं है. तो अगर हम बोराजीन में देखें तो इन बोराजीन वी हैव 3 pi इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो बोराजीन में कितना है? बोराजीन में हमारे पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर वी हैव 3 into 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. बेंजीन में भी हमारे पास क्या है? इन बेंजीन वी हैव 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, pi bonds, so we have 6 electrons. So these 6 electrons follows Huckel rule, because if this is 1, 4 into 1 is equal to 2, then 6. So यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों बोराजीन एंड बेंजीन हक्कल रूल्स को फॉलो करते हैं. हक्कल रूल्स को फॉलो करने का मतलब है कि ये दोनों क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स था बोराजीन और बेंजीन का, विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बोराजीन. कैसे बोराजीन की हम प्रिपरेशन करें? सो इट्स अल्फ्रेड स्टॉक, साइंटिस्ट का नाम है आपका अल्फ्रेड स्टॉक, जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड बोराजीन. कैसे प्रिपेयर्ड किया? सो अल्फ्रेड स्टॉक प्रिपेयर्ड बोराजीन by heating the adduct of diborane and ammonia. ठीक है, एडक्ट मींस जब ये बोराजीन और डाइबोरेन और एमोनिया कंबाइन होंगे तो उसको हम हम एडक्ट कहते हैं. किसी भी जहां पे आपका फिजिकल इंटरेक्शन हो, केमिकली इन्वॉल्व नहीं हो, रिएक्शंस केमिकल नहीं हो, तो हम इसे एडक्ट कहते हैं. तो उसने क्या किया? पहले डाइबोरेन और एमोनिया का एडक्ट बनाया, फिर इसको हीट किया, वहां से फिर इसने बोराजीन की प्रिपरेशन किया. रिएक्शन हम देखेंगे तो ये हमारे पास B2H6 है. ठीक है, सो 3 moles of B2H6 react with 6 mole of ammonia to give diborane ammonia adduct. आपके पास ऐसा एडक्ट बना BH2NH3 for twice, then BH4. ये एडक्ट बना आपके इनिशियल स्टेज में. So 3 moles of this adduct form, and when he heated this adduct, जब इस adduct को हीट किया, he got borazine B3N3H6, 2 mole of borazine with 12 mole of hydrogen H2. ठीक है, तो इस रिएक्शन से अल्फ्रेड स्टॉक ने बोराजीन की सिंथेसिस किया. दिस इज योर बोराजीन B3N3H6. तो फर्स्ट स्टेज में उसने एडक्ट बनाया डाइबोरेन, दिस इज डाइबोरेन, दिस इज एमोनिया. ये आपका एडक्ट बना डाइबोरेन और एमोनिया के बीच में. व्हेन ही हीट दिस एडक्ट, जब उसने इस एडक्ट को हीट किया तो आपका बोराजीन अलोंग विथ हाइड्रोजन की 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की प्रिपरेशन या सिंथेसिस हो गया. ठीक है,
दूसरा अगर हम मेथड देखें, सो अदर मोर इफिशिएंट मेथड्स आर इसके अलावा आप कैसे यहाँ पे सिंथेसिस कर सकते हैं, तो आप अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की रिएक्शन जब आप करेंगे BCl3 दैट इज बोरॉन ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पे आपका पहले बनेंगे एडर ये वाला Cl3 P3N3H3। तो इसको जब आप रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 यू विल गेट B3N3H6। आपको यहाँ पे बोराजिन मिलेंगे, ठीक है। दूसरा आप मेथड देखें तो आप NH4Cl और NaBH सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो आपको इन दोनों की रिएक्शन करने पे मिलेंगे B3N3H6 प्लस इसके साथ आपका हाइड्रोजन और सोडियम क्लोराइड इज एन साइड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड है जहां से जिससे आप बोराजिन की सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ या फीचर्स ऑफ बोराजिन के बारे में डिस्कस किया और यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ बोराजिन के बारे में भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है बेंजीन से, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे जो कि बोराजिन दिखाता है। सो टिल नाउ वी हैव सॉ दैट, हमने देखा कि बहुत सारे फीचर्स है आपकी बेंजीन और बोराजिन में कॉमन था, ठीक है। जैसे कि एरोमेटिक हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ, आइसो स्ट्रक्चरल हुआ। सो वी हैव so many properties are common between benzene and borazine, but still their chemical properties are quite different. Chemical properties किसके बीच में? बेंजीन एंड बोराजिन, ठीक है, बोराजिन एंड बेंजीन। So although many properties are common between borazine and benzene, but still their chemical properties are quite different. Chemical property इनका क्या है? बहुत different है। क्यों है? It's because due to chemical reactivity of this borazine is due to the electronegativity difference between nitrogen and boron atoms, ठीक है। So why we have different chemical properties between borazine and benzene? It's because due to the electronegativity difference between our nitrogen and boron atom. नाइट्रोजन और बोरॉन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से आपका यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एज कंपेयर टू बेंजीन, ठीक है। अब नाइट्रोजन और बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट है वो इन केस ऑफ बोराजिन इज लंपी, इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, लंपी, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स है, सो द इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर लोकलाइज्ड ऑन किस पे रहेंगे? नाइट्रोजन एटम्स पे, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेंगे, इसी की वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी डिफरेंस है। सो वी कैन से देयर आर पार्शियल डिलोकलाइजेशन या पार्शियल लोकलाइजेशन ऑफ pi electron with which resulting in the weakening of pi bonding in the ring system. So overall जो pi bonding है आपकी बोराजिन की केस में वो little bit weak हो जाता है due to the partial delocalization of this pi electron, ठीक है। So
जिस तरह हमने स्ट्रक्चर में देखा, यहाँ नाइट्रोजन से क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हो रहा था नाइट्रोजन से बोरॉन की ओर। हाउएवर डेंसिटी क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरॉन, सो द इलेक्ट्रॉन क्लॉट गेट्स मोर डिलोकलाइज्ड टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो अगर ये यूनिफॉर्म होता तो इलेक्ट्रॉन क्लॉट ऐसे बनता, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स बनता अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होते, या हम कहते हैं बेंजीन की केस में ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉट बनता है लगभग सिमिलर, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया। इस तरह आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉट की जो पोजीशन रहेंगे वो दोनों साइड बराबर रहते हैं। हाउएवर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है और बेंजीन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लॉट ज्यादा शिफ्ट होंगे आपके नाइट्रोजन की ओर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लॉट थोड़ा कम रहेंगे बोरॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट करेंगे नाइट्रोजन की ओर, ठीक है। अब जब ये नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा हुआ, नाइट्रोजन पे ज्यादा होने की वजह से ये नाइट्रोजन जो है ऑलरेडी बेसिक था तो वो अपना बेसिसिटी जो कैरेक्टर्स रिटेन करेंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स विल रिटेन, ये अपना बेसिक कैरेक्टर रिटेन करेंगे। हाउएवर अब यहाँ पे पार्शियल क्या आया है, बेंजीन बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो नाउ दिस बिकम्स एसिडिक। आपका जो बोरॉन होगा आप एसिडिक नेचर बिहेव करेंगे, और आपका नाइट्रोजन जो है अपना बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर रिटेन करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई भी, अब ऐसा हो गया है, ये देखो इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना बेसिक कैरेक्टर लिवियस बेस एक करेंगे, अब इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आया है तो ये क्या करेंगे, इसे एसिडिक कैरेक्टर बिहेव करेंगे। सो एनी पोलर स्पीशीज, अब क्या होगा, सो एनी पोलर स्पीशीज लाइक, अगर हम कोई भी पोलर स्पीशीज की बात करें, लाइक हमारे पास HCl है, ठीक है, H प्लस Cl नेगेटिव can easily attack the double bond. Double bond between nitrogen and boron atoms, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इस तरह डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स, यहाँ पे हमने कहा इसकी अपनी बेसिसिटी कैरेक्टर रिटेन कर रहे हैं, और इस पे क्या हो रहा है, आपकी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एसिडिक कैरेक्टर बिहेव करेंगे। अब कोई भी आपका अगर इस तरह पोलर स्पीशीज आएंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl, तो ये करेंगे अटैक करेंगे डायरेक्ट इस वाले डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड पे ये जब डायरेक्ट अटैक करेंगे ये आपका फिर एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हाउएवर अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में मोस्टली क्या रिएक्शन होता था, तो बेंजीन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑन बेंजीन आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, लेकिन आपका जो बोराजीन है वो आपका एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो बेंजीन में कभी आप एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो 6 के 6 एटम है वो आपका कार्बन है, और डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है, सब कार्बन पे इक्वली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं सेपरेट हो रहा है, इसीलिए वहां पे एडिशन रिएक्शन आप डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोराजीन में ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन चार्जेस, या ड्यू टू द difference in the electron density on nitrogen and boron atom, we have different partial charge on nitrogen and boron atom, therefore easily we can take the addition reaction। यही यहाँ पे बोरान और बोराजीन और बेंजीन में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि आपका बोराजीन है, फॉर एग्जांपल हम पहला रिएक्शन दिखाएंगे, ये आपका बोराजीन है, ठीक है, दिस इज NB2PN,
B and here we have N. ये आपका बोराजिन है. This is further connect with hydrogen atoms. अब देखेंगे कैसे यहाँ पर रिएक्शन होता है और आपका जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे HCl से. HCl, लेट्स टेक 3 मोल ऑफ HCl, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेंगे ऐसा कुछ बनेंगे. तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे. एडिशन मींस ये डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएंगे. आप यहाँ पे नाइट्रोजन पार्शियली नेगेटिव चार्जेस है तो हाइड्रोजन को लेंगे बिकॉज दिस इज प्लस, दिस इज नेगेटिव. बोरोन आपका क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज्यादा होगा, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, वो जाके आपके बोरॉन पे लगेंगे. सो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी एक H था, दूसरा H लगेंगे. यहाँ पे आपके पास एक H था, आप क्लोराइड भी यहाँ पे लगेंगे. यहाँ पे आपका दोनों हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे एक H और क्लोरीन लगेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों नाइट्रोजन पे लगेंगे और यहाँ पे एक H और Cl. तो ये आपका एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है. सो वी कैन से इट इज द एडिशन रिएक्शन. आपका एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है बोराजिन. हाउएवर आप इसी पे अगर रिएक्शन करेंगे बेंजीन के, तो बेंजीन मोस्टली आपका क्या दिखाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है. तो अगर इसकी बेंजीन की रिएक्शन आप HCl से कराते हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, HCl. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, उसको सब्स्टिट्यूट करना था, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं तो यहाँ पे नो नेट रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा. देयरफॉर नो नेट रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन पे एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है. जिस तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड पे HCl ऐड हुआ है उस तरह बेंजीन पे रिएक्शन नहीं होगा. अगर होंगे तो यहाँ पे कोई सा H, यहाँ से ये H या H, एक H की जगह आपका सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनेंगे, ना कि इस तरह एडिशन प्रोडक्ट बनेंगे. तो यही डिफरेंस है बिटवीन बेंजीन एंड बोराजिन. क्यों? क्योंकि बेंजीन में आपका जो डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है. all the carbons have equal number of electrons. However, in benzene we have in borazine we have partial delocalization या unequal distribution of electron clouds, due to which we get addition reactions on borazine and no addition such addition reactions seems to be happen on benzene. दूसरा एक रिएक्शन देखते हैं with bromine. रिएक्शन with bromine. ब्रोमीन के साथ क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो हम देखेंगे. तो ये है आपका बोराजिन. ठीक है, तो ये H, H, ये आपका क्या है, बोराजिन है. इसके साथ आपका यहाँ पे पाई बॉन्ड भी होंगे. अब इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं ब्रोमीन से, Br2 से, 3 मोल्स ऑफ Br2, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेंगे वो ऐसा कुछ बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड होंगे सारे एटम्स पे. इस तरह आपका एक प्रोडक्ट बनता है. क्योंकि जो ब्रोमीन है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है. डायरेक्ट ब्रोमीन आपकी दो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ऐड हो रहा है. इसीलिए हम कहते हैं कि बोराजिन जो है एडिशन रिएक्शन दिखाता है, लेकिन बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. इन द सेकंड स्टेप जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से HBr रिलीज होंगे, HBr स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो आपका ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे. दिस इज N. तो यहाँ से आपका HBr रिलीज हुआ है, जहाँ पे ब्रोमीन रहेंगे, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर है, नाइट्रोजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएंगे. तो यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन. यहाँ पे फिर ये आपका फिर वापस डबल बॉन्ड इस पे आ जाएंगे. तो ये आपका प्रोडक्ट बनेंगे एडिशन प्रोडक्ट. बोराजिन कि जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं तो वो एडिशन रिएक्शन दिखाता है. इसका मतलब है दिस बोराजिन
undergoes addition reaction. एडिशन मीन्स डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे ऐड होना किसी भी स्पीशीज का, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट ऐड हो रहा है। हाउएवर इसी रिएक्शन को अगर ब्रोमीन का रिएक्शन हम करते हैं बेंजीन के साथ, ये आपका बेंजीन है, इसका अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, ना कि एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। अगर एडिशन प्रोडक्ट बनता तो सारे डबल बॉन्ड्स पे क्या होते हैं, ब्रोमीन ऐड होता। यहाँ पे आपका जो ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है इसका सब्स्टिट्यूशन कर रहा है ब्रोमीन एटम, सो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। सो वी कैन से बेंजीन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। हाउएवर बोराजीन आपका एडिशन रिएक्शन दिखाता है। किसकी वजह से, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डिफरेंट एटम्स। थर्ड रिएक्शन अगर हम देखें, अब ये बोराजीन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। बोराजीन की अगर हम एप्लीकेशन देखें तो बोराजीन डेरिवेटिव्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरोन नाइट्रेट सेरामिक्स, ठीक। सो borazine derivatives has been employed for the preparation of boron nitrate सेरामिक्स बोरोन नाइट्रेट की सेरामिक्स बनाने में बोराजीन की डेरिवेटिव्स को यूज किया गया है, ठीक है। जो कि ये भी आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालॉग है। फॉर एग्जांपल दिस बोरोन नाइट्रेट कहां से प्रिपेयर करेंगे, द इनऑर्गेनिक एनालॉग ऑफ स्टायरीन। जिस तरह स्टायरीन से हम पॉलीस्टायरीन बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह इनऑर्गेनिक एनालॉग होता है जो कि एक बोराजीन का डेरिवेटिव है। ये है बोराजीन का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल CH2CH, B3N3H5, ठीक है। अब अगर यहां पे हम स्टायरीन की फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, CH2CH देन आपका C6H5, ठीक है। तो ऐसे आपका बेंजीन पे क्या रहता है, यहां पे आपका CH देन यूर CH2, ये आपका मोनोमर है स्टायरीन, ठीक है। तो इसकी जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें पॉलीस्टायरीन बनते हैं, प्लास्टिक जो हमारे है वो बनते हैं। इसी का इनऑर्गेनिक एनालॉग, ठीक है। इनऑर्गेनिक एनालॉग ये है आपका इनऑर्गेनिक एनालॉग ऑफ द स्टायरीन। यहाँ पे स्टायरीन की जगह क्या है, बेंजीन की जगह बोराजीन है। बाकी ये वो फंक्शनल ग्रुप है वो सिमिलर है। जब हम इसकी पॉलीमराइज करते हैं, दिस हैज बीन पॉलीमराइज इट, एंड जब इसकी आप डिकम्पोज करते हैं टू प्रोड्यूस बोरोन नाइट्रेट, दिस इज एक्सप्लोसिव। बोरोन नाइट्रेट इज फॉर्मेशन होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनता है बोराजीन का, ये नाइट्रोजन एंड ये बी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था। यहां पे H की जगह अब सब्स्टिट्यूट हुआ है ये वाले ग्रुप का डबल बॉन्ड CH2, या इसको आप CH को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं CH। दिस इज द इनऑर्गेनिक एनालॉग ऑफ स्टायरीन। स्टायरीन में ये क्या था, ये बेंजीन था, ये वाला फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल उसी तरह सेम है, ये बेंजीन है। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक एनालॉग में क्या है, बेंजीन की जगह बोराजीन है, ये आपका क्या है, बिल्कुल वही ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH2। जब बोराजीन की प्रेजेंस में आप इसको हीट करेंगे 125 डिग्री सेल्सियस, क्यों, ताकि ये पॉलीमराइज हो। पॉलीमराइज में इसी ग्रुप का क्या होगा, रिपीटिंग ग्रुप इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे। बोरोन योर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोरोन एंड नाइट्रोजन,
सारे बोरॉन्स पे आपके क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे भी हाइड्रोजन है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं इसके पॉलीमराइज स्ट्रक्चर को। अब ये जो है ग्रुप है वो पॉलीमराइज हो चुका है, CHH। यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस पे और भी फंक्शनल ग्रुप या बोराजीन ऐड हो चुका होगा। इसकी वजह से ये क्या होगा, इसकी चेन जो है बढ़ते जाएंगे। इसका डैश डैश से जब हम इसको डिनोट करते हैं, इसका इंडिकेशन है कि आगे भी इसी ग्रुप का क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है। ये वाला ग्रुप इस पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब आप इसको इसके बाद डिकम्पोज करते हैं अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनिया, NH3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका बोरॉन नाइट्रेट फॉर्मेशन होते हैं। तो दिस decomposition of this polymer leads to the formation of boron nitrate. So boron nitrate क्या है, ये आपका पॉलीमर है, इससे इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, this is nitrogen, this is boron, this is boron, this is nitrogen। फर्दर ये नाइट्रोजन क्या होगा, फर्दर दूसरे बोरॉन के साथ कनेक्ट रहेंगे इस तरह। आगे फर्दर ये क्या हुआ, चेन बढ़ते हुए जाएंगे इस तरह। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेन यहाँ पे आपका बढ़ते हुए जा रहा है। इसकी वजह से इसको हम कहते हैं इसका पॉलीमराइजेशन होना। ठीक है, पॉलीमराइजेशन होना। यहाँ पे भी नीचे भी बिल्कुल एक शीट की तरह बन जाएंगे। क्या बनेंगे, एक शीट की तरह। जिस तरह आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर रहता है, बिल्कुल उसी तरह ये वाला स्ट्रक्चर भी फॉर्म होगा। तो ये आपका है बोरॉन नाइट्रेट। इस तरह आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। यहाँ पे आपका electrons है pi इलेक्ट्रॉन, और दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट दिस स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन नाइट्रेट। तो जब इसकी पॉलीमराइजेशन होंगे तो मेनी यूनिट इसमें ऐड हो चुका होगा। इस तरह हजारों यूनिट होंगे। जब इसको आप डिकम्पोज करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे आपकी बोरॉन नाइट्रेट की प्रिपरेशन होगा, जिसका स्ट्रक्चर एक पॉलीमराइज स्ट्रक्चर है, शीट टाइप स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे दोनों बोरॉन और नाइट्रोजन गैस sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, तो क्योंकि जब इसमें अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो ये आपका शीट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होते। तो यहाँ पे दोनों बोरॉन एटम नाइट्रोजन और बोरॉन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने की वजह से आपका शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, जिस तरह आपका बोरॉन आपका ग्राफाइट होता है। ठीक है, इस ग्राफाइट की शीट लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से वहां पे आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होते हैं। अब यहाँ पे जो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ग्राफाइट की तरह कंप्लीट नहीं होंगे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जो बोराजीन है, बोराजीन का बॉन्ड लेंथ एज वेल एज आपका यहाँ पे बोरॉन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है, वो बिल्कुल बोरॉन नाइट्रेट प्रिपरेशन के लिए वो क्या है, बराबर है। इसीलिए इसका बोरॉन नाइट्रेट की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका और एक रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बेंजीन की बात करें, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सो जब हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं बेंजीन के, तो इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। सारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ऐड होते हैं बेंजीन की डबल बॉन्ड्स पे। तो यहाँ पे आपके इस तरह साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। लेकिन अगर हम बोराजीन पे हाइड्रोजनेशन करें, तो बोराजीन पे जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसमें आपका इस तरह साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। ये आपका फिर पॉलीमरिक मटेरियल बनाते हैं, पॉलीमरिक मटेरियल्स बनाते हैं। यहाँ पे फिर चेन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे कंपोजिशन इसमें बन जाता है, ना कि डायरेक्ट इस तरह जिस तरह बेंजीन में हमारे हाइड्रोजनेशन की वजह से एडिशन रिएक्शन हुआ। लेकिन हाइड्रोजनेशन पे बोराजीन आपका पॉलीमेरिक मटेरियल फॉर्म करते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर जो है हाईली एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉलीमेरिक मटेरियल। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट जो हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ बोरॉन फास्फोरस एनालॉग भी बनाए हैं बोराजीन की तरह। ठीक है, एकदम से ये वाला कंपाउंड, जिस तरह हम बोरॉन और नाइट्रोजन बोराजीन फॉर्म करते हैं, तो बोरॉन और फास्फोरस
एनालॉग ऑफ बोराजीन भी प्रिपेयर हुआ है, जो कि रिसेंटली प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, इस तरह कुछ कंपाउंड्स, फिनाइल कंपाउंड्स बना है, इसको हम कहते हैं बोरोन फास्फोरस एनालॉग्स ऑफ बोराजीन। जिस तरह बोराजीन है, नाइट्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे फास्फोरस से। ठीक है, तो ये भी एनालॉग ऑफ बोराजीन प्रिपेयर हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिस तरह हमारे पास बोराजीन में क्या था, इन बोराजीन we have boron and nitrogen atom. However, in this case, इस केस में हमारे पास बोरॉन एंड क्या है, फास्फोरस है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से क्या था, ये मोर पोलराइजेबल था। ठीक है, मोर पोलराइजेबल था। अब पोलराइजेबल की वजह से इसमें क्या हो रहा था, जो डिलोकलाइजेशन है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पार्शियल क्या है, डिलोकलाइज हो रहे थे। हाउएवर यहाँ पे अगर हम बोरोन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो वो उतना नहीं होगा। ठीक है, नॉट मच डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होंगे तो क्या होगा, ये भी बिल्कुल बोराजीन की तरह ये वाला स्ट्रक्चर भी प्लेनर है। ठीक है, जिस तरह आपका बोराजीन प्लेनर था, बेंजीन प्लेनर था, ये आपका बोरोन फॉरस फास्फोरस एनालॉग भी आपका प्लेनर है। यहां भी बोरोन और फास्फोरस की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ फास्फोरस एंड बोरोन इज आल्सो इक्वल, ये भी इक्वल है जिस तरह बोराजीन और बेंजीन में था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बोरोन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होने की वजह से यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या होगा, ज्यादा होंगे। देयरफॉर एरोमेटिक कैरेक्टर आर मोर significant means यहाँ पे as compared to borazine, this boron phosphorus analog of borazine shows more aromatic character। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होंगे तो डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो लगभग कंप्लीट होंगे जिस तरह बेंजीन में होंगे। तो डिलोकलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से प्लेनर भी है, बोरोन और फास्फोरस बॉन्ड लेंथ भी बराबर है, और इसकी वजह से इसका एरोमेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये था बोराजीन का भी एनालॉग। बेंजीन का एनालॉग बोराजीन है इनऑर्गेनिक, बोराजीन का कुछ एनालॉग है बोरोन फास्फोरस कंपाउंड, ये जो कि मोर एरोमेटिक है एज कंपेयर टू बोराजीन। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट बोराजीन, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट एनालॉग्स ऑफ बोराजीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोराजीन भी फिनिश होता है। थैंक यू।